औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 9th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will try to solve the questions of why do we fall ill on page number 187. Here we have question number 1. Why are we normally advised to tail bland and nourishing food when we are sick? प्यारे बच्चों, हमें क्यों मशवरा दिया जाता है कि आप जो है टेल ब्लेंड फूड और नरिशिंग फूड खाइए जब हम बीमार होते हैं। टेल ब्लेंड फूड का वो होता है जिसको ज़्यादा जायका नहीं होता है, यानी या तो ज़्यादा तेज़ गज़ा मशवर दिन कि ज़्यादा तेज़ गज़ा मो खियो कि सिंपल गज़ा खियो ये बीमार आसान। आंसर है इसका, इन्फेक्शस डिजीज़ शो लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं वो इम्यून सिस्टम जो बॉडी का होता है, क़व्वत मुदाफ़ियत, उसको जो कामयाब होना है उसमें वो थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाते हैं उसकी कामयाबी में। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम प्रॉपरली, तो इस इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इस क़व्वत मुदाफ़ियत के प्रॉपर काम करने के लिए हमें सफिशेंट न्यूरिशमेंट चाहिए, और वह न्यूरिशमेंट चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो, यानी आसानी से वो ग़िज़ा चाहिए जो आसानी से हज़म हो सके, जो कि एक बीमार शख्स के लिए ज़रूरी है। सो its answer is infectious disease shows lack of success of the immune system of the body. For the functioning of immune system properly, sufficient nourishment and easily digestible food is necessary for a sick person. Our question number 2 is, what are the different means by which infectious diseases are spread? वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शस डिजीज़ सेपरेट होते हैं। तो पहला वाला तरीका है इसमें एयर। तो इन्फेक्शस डिजीज़ या इन्फेक्शन काजिंग माइक्रोब्स ट्रैवल फ्रॉम द पेशेंट टू पर्सन थ्रू। ये कैसे होते हैं? एयर के ज़रिए होते हैं। तो स्नीजिंग और कफिंग, जब हमें छींक आती है या खांसी होती है तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में दाखिल होके दूसरे पर्सन तक एयर के ज़रिए पहुंच जाते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, इट इज़ कॉमन कोल्ड निमोनिया, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है। तो दूसरा है वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज काजिंग माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शस ऑन इट्स यूजेज, इन्फेक्शन ऑन इट्स यूजेज। जो गंदा पानी होता है उसमें भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, जो जब इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी कॉलरा, डिजीज़ कॉलरा। और तीसरी बात जो है वो है प्यारे बच्चों सेक्सुअल कंटैक्ट। सेक्सुअल कंटैक्ट डिजीज़ सच एज साइफिलिस और एड्स डिजीज़ जो है वो सेक्सुअल कंटैक्ट से होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये सेक्सुअल कंटैक्ट से होती है। और चौथी डिजीज़ जो है दैट इज़ एनिमल्स। दीज आर इंटरमीडिएटर्स कॉल्ड वेक्टर्स। इनको वेक्टर्स कहते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएटर्स हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ फ्रॉम पेशेंट टू द होस्ट। जैसे कि मॉस्किटोज़ होते हैं, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये मलेरिया को सेपरेट करती है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये मलेरिया को क्या करती है, ये मलेरिया को ये करती है, मलेरिया बीमारी जो है इसको ये सेपरेट करती है, इसको फैलाती है मलेरिया को। तो इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है एयर, स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन विच दे रीच अनदर पर्सन थ्रू एयर, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, नमोनिया एक्स्ट्रा। वाटर के जरिए कंटामिनेटेड वाटर कैरीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन ऑन इट्स यूजेज, एग्जाम्पल्स आर डिजीज सच एज कॉलरा। Sexual contact diseases such as syphilis or AIDS are transmitted by sexual contact from one person to another person. Animals, तो तीसरा सवाल जो है वो है प्यारे बच्चों, what precautions could you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? infectious diseases की जो इंसिडेंस होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन से एहतियात बरतने हैं। तो पहला एहतियात जो है प्यारे बच्चों, प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग क्लासेस, यानी क्लासेस में ओवर क्राउड नहीं करना है। दूसरी बात, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। तीसरी बात, क्लीनिंग इन द स्कूल प्रेमिसेस एंड आल्सो इन द क्लासरूम, जो स्कूल का इर्द गिर्द है इसको साफ रखना है और क्लासरूम को भी साफ रखना है। चौथी बात जो है वो है यूज़ हैंडकरचीफ, तो हमें हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करना है। वाइल हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करना है वाइल द इन्फेक्टेड पर स्टूडेंट इज स्नीजिंग और कफिंग, जब कोई इन्फेक्टेड स्टूडेंट जो होगा, जब वो उसकी छींक आती है, जब वो या खांसी होती है, तो उस वक़्त एक रूमाल का इस्तेमाल करना है या टॉवल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह क्लीन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना है। नॉट टू यूज़ वाटर टू स्टैगनेट इन द स्कूल और अराउंड द स्कूल टू अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग, और हमें पानी को जमा नहीं होने देना है स्कूल के इर्द गिर्द में, स्कूल के आसपास में, ताकि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है उसको हम अवॉइड कर सकें, उसको हम रोक सकें। इसी तरह टू गेट वैक्सीनेटेड वेन एवर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर इनोक्यूलेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, और हमें वैक्सीनेशन भी करानी है जब हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ के हम शिकार हो जाते हैं, तो वैक्सीनेशन भी करानी है। नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज मॉस्किटोज, हमें वो ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए जिस पे मक्खियाँ बैठती हैं, जिस पे मच्छर बैठते हैं, तो ऐसी ग़िज़ा को खाने से हमें गुरेज करना चाहिए। सो नॉट ईटिंग फूड एक्सपोज टू फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, हमने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइल्ड टाइप इन्फेक्शन माइक्रोब्स और किल्ड इन्फेक्शन माइक्रोब्स इनटू द बॉडी बाय वैक्सीनेशन और अदर मीन्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज इज कॉल्ड। जब हम किसी माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए या जो माइक्रोब होता है, किल्ड इन्फेक्शन माइक्रोब्स इनटू द बॉडी बाय वैक्सीनेशन, जब हम वैक्सीनेशन के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो भी तरीका हम इस्तेमाल करते हैं डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, तो उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन की जाती है या कोई भी और तरीका अपनाया जाता है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, इसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक we will try to solve one more question. That's question number 5. We have question number 5. What are the immunization program available at the nearest health center in your locality? Which of these are major health problems in your area?
आपकी जो हेल्थ सेंटर है आपकी लोकेलिटी में, तो कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है और कौन सी बीमारियां जो हैं जो आपके लिए आपके एरिया में ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बीसीजी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स के खिलाफ वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस के खिलाफ वैक्सीनेशन है, डीपीटी वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टेटनस और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजलिस। ये सारी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इनमें कौन कौन सी हैं? तो वो है हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस और टेटनस। ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will watch this video at your home and try to understand the things well. In case you face any problem in understanding the things, you can contact me. I will be always available to clear your doubts. Thanks. Stay home, stay safe.